नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं क्लैट के बारे में। क्लैट क्या होता है और किस लिए होता है ना। जो क्लैट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना है, लॉ में बीएससी करना है, बीए एलएलबी बीकॉम जो कुछ भी करना है आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, है ना। तो क्लैट दो के लिए होता है, एक होता है यूजी के लिए और एक होता है पीजी के लिए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम एक ही होता है ना। अब देखते हैं क्लैट का पूरा नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। अब इसको कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्टिंग बॉडी, मतलब इसका एग्जाम कौन लेता है? द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये जो होती है जो क्लैट को कंडक्ट कराती है। अब इसका जो एग्जाम होता है, मोड ऑफ एग्जाम होता है ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है। अब पर्पस ऑफ एग्जाम, और इस एग्जाम का पर्पस क्या है ना, कि एग्जाम होता है क्यों? एडमिशन टू बीए एलएलबी, बीएससी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीएसडब्ल्यू एलएलबी एंड एलएलएम, है ना। एलएलएम आपका क्या हो गया? पीजी लेवल का हो गया, है ना। और ये बाकी सब क्या हो गए? आपके यूजी लेवल के प्रोग्राम हो गए। तो इन सब में एडमिशन के लिए क्लैट का एग्जाम होता है ना। और क्लैट एग्जाम देने के बाद आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि क्लैट को प्रेफरेंस करते हैं। अब इसके बाद पार्टिसिपेटिंग NLU, मतलब कितने NLU जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? क्लैट में 22 NLU हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस क्लैट 2023 का रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन होगा 8/8/2022 से, मतलब 8 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया है। 13 नवंबर 2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। अब इसके बाद इसकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट इसकी होगी 18/12/2022 को इसका एग्जाम होगा। और इसका जो एग्जाम होता है पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया में इसका एग्जाम होता है ना। ये चीजें तो समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्लैट की जो इसकी एलिजिबिलिटी है, तो देयर इज ए नो अपर एज लिमिट। इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लोअर एज लिमिट क्या है कि मतलब आपको 12th पास होना चाहिए, है ना। अब इसमें 12th पास किसी भी स्ट्रीम में आप 12th पास हुए हों। अब 45% मार्क इन 12th क्लास ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब कि 12वीं पास हो या उसी से रिलेटेड है कोई आप एग्जाम पास किए हो, तो उसमें 45% आपका मिनिमम होना चाहिए। ये किसके लिए है? जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के मतलब कैटेगरी के लिए है। अब इसके बाद 40% मार्क है। 40% मार्क इन क्लास 12 SC/ST के लिए है। जो बच्चे SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% मार्क क्लास 12 में होना चाहिए। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मतलब 12th में 40% और या उससे रिलेटेड कोई भी आपने एग्जाम क्वालिफाइड किया है। ये क्या है? यूजी लेवल के एग्जाम के लिए है, यूजी के लिए है। अब इसमें और क्या है? कैंडिडेट हु मे बी अपियरिंग फॉर देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन मार्च-अप्रैल 2022 आर आल्सो एलिजिबल। क्या बोलता है? जो बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अपियर हो रहे हैं किसके लिए? मार्च 2022-23 के लिए, जो मतलब अभी 12th में पढ़ रहे हैं, जिनका रिजल्ट 2023 मार्च और अप्रैल के बीच में आ जाएगा, है। तो वो बच्चे एलिजिबल हैं क्या देने के लिए? क्लैट 2023 देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है कि जब इसका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा तो अब आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, है ना। चाहे भले आपके हाथ में है लेकिन आप ऑनलाइन आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, है ना। ये चीज होता है। अब इसके बाद क्या है? पीजी लेवल के लिए 50% मार्क इन LLB डिग्री और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब जब आप पीजी के लिए एग्जाम भरेंगे तब आपको LLB में आपको 50% मार्क होना जरूरी है। तो ये किसके लिए? जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए। अब इसके साथ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब LLB डिग्री के साथ साथ या कोई और भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अब अगर आपका
SC/ST की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको यही 45% मार्क हो जाएगा। हाँ, तो वही चीज अब इसमें 7 नंबर पे है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन अप्रैल मई 2023 आर आल्सो एलिजिबल। अब वही है कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कि 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका 2023 के अप्रैल महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं क्या क्या करने के लिए, इस क्लैट 2023 को अप्लाई करने के लिए। ये क्या हो गए, ये पीजी लेवल के हो गए, है ना, और ये कहाँ तक हो गए, और ये हो गए यूजी लेवल के, और ये हो गए पीजी लेवल की एलिजिबिलिटी हो गई, है ना। इसके अलावा बहुत सारी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तब एक बार इसका पूरा नोटिफिकेशन देख के जाइएगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के बारे में, है ना। इधर साइड यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, इधर साइड पीजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, है ना। आइए एक एक करके बात करते हैं। अब यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो है, अब इसका जो मैक्सिमम मार्क होगा 150 का, 150 नंबर का पूरा पेपर होगा, है ना। अब इस ड्यूरेशन ऑफ क्लैट 2023, अब यूजी पेपर जो होगा क्लैट 2023 वो होगा 2 घंटे का, 2 आवर्स। अब इसके बाद इस पेपर में MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये जो MCQ जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, है ना, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, है ना। तो अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब इन क्वेश्चन को अगर आपने गलत कर दिया है तो 0.25 नंबर आपका काट दिया जाएगा एक क्वेश्चन से। मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी आंसर, आपने अगर आप एक आंसर गलत कर दिया है तो आपका 0.25 मार्क काट दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं सब्जेक्ट एरिया वाइज वेटेज, मतलब ये तो सब्जेक्ट होगा कौन कौन सा आएगा, उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब देखिए फर्स्ट जो सब्जेक्ट आएगी वो आएगी इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जो 28 से 32 को 28 से 32 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और इसका जो टोटल वेटेज रहेगा पूरे पेपर में 20% का वेटेज रहेगा। कितने का? 20% का इसका वेटेज रहेगा। अब इसके बाद सेकंड जो पेपर आएगा, सेकंड टॉपिक आएगा करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, है ना। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, इसमें आएंगे 35 से 39 क्वेश्चन आएंगे इसका, है ना। अब इसका जो वेटेज होगा 25% होगा पूरे पेपर में, है ना, किसका? करंट अफेयर्स और इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज का। और इसके बाद होगा लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 35 से 39 के बीच में होंगे, है ना। 35 से 39 के बीच में इतने क्वेश्चन होंगे, और इसका जो वेटेज रहेगा पूरे पेपर में 25% का वेटेज रहेगा, है ना। अब इसके बाद होगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो होगा वो होगा 28 से 32 क्वेश्चन होंगे लॉजिकल रीजनिंग के। इसके बाद इसमें 20% का इसका वेटेज रहेगा, किसका? लॉजिकल रीजनिंग का पूरे पेपर में। अब इसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जो होंगे 13 से 17 क्वेश्चन होंगे, और इसका पूरा वेटेज रहेगा 10%, किसका? पूरे पेपर में। तो ये आपके हो गए कितना? यूजी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा, इस तरीके का पेपर का फॉर्मेट होगा। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, है ना। इतने 5 सब्जेक्ट आपकी आएंगे किसमें? यूजी क्वेश्चन पेपर में। आइए अब इसी तरीके से देखते हैं पीजी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। इसका अलग है, इसका अलग है ना। फॉर्म एक ही दिन भराएगा और पेपर भी एक ही दिन होगा, है ना। अब इसमें मैक्सिमम जो मार्क होगा, मैक्सिमम मार्क होगा 120 का। इसमें क्या था? 150 का था, तो इसमें मैक्सिमम मार्क होगा 120 का। और इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए 120 क्वेश्चन होंगे, ऑफ 1 मार्क ईच, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वही सेम रहेगी, निगेटिव मार्किंग भी 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब आपने एक गलत आंसर दिया है तो 0.25 मार्क का क्या रहेगी? निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब भाई इसके सिलेबस की बात करते हैं, है ना। इसमें कितने कौन कौन सिलेबस आएंगे? फर्स्ट जो होगा इसका पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। फर्स्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब आइए देखते हैं सेकंड जो होगा,
अदर एरिया ऑफ द लॉ सच एज जूरी स्टूडेंट्स फर्स्ट होगा, जूरी स्टूडेंट्स फर्स्ट होगा, इसके बाद होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और इसके बाद होगा, देखिए टॉपिक मैं वो लगा देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तीसरा होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चौथा होगा टोर्ट, और पांचवा होगा फैमिली लॉ, और 6 होगा क्रिमिनल लॉ, 7th होगा प्रॉपर्टी लॉ, और 8 होगा कंपनी लॉ, और 9 होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और 10 होगा टैक्स लॉ, और 11th होगा इन्वायरमेंटल लॉ, और 12 होगा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये 12 टॉपिक, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये होगा किसका पीजी का फॉर्मेट होगा। इतने मतलब कि सिलेबस में आएगा आपके। पीजी का अलग है, यूजी का अलग है। अब आइए, मैंने ये चीजें आपको बहुत सारे अच्छे समझा दिया। अब आइए बात करते हैं कि इस पेपर को फॉर्म भरने में कितनी फीस लगेगी, है ना? इसकी एप्लीकेशन फी क्या है? इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो है जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, इन सब के लिए है 4000 INR इंडियन रुपीज है, 4000 इंडियन रुपीज। और इसी तरीके से एससी और एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 3500 आपको इंडियन रुपीज में फीस, INR में फीस पे करनी पड़ेगी। जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई के लिए 4000 रुपए है इंडियन रुपीज, और SC ST के लिए 3500 रुपए ये फीस है। और ये चीजें आपको रिफंडेबल नहीं है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आप पेपर देने जाएं या ना जाए, लेकिन आपका फीस रिफंड नहीं होगी। और इसके बाद ये दोनों फीस ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेड, है ना? क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन पेड फीस भी पेड करनी पड़ेगी। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको 500 रुपए आपको फिर देना पड़ेगा, है ना? अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए इस फ्लैट का ही, तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, है ना? इसमें इंक्लूड नहीं, इसमें अलग से है। तो मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करता हूं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।